नमस्कार, मैं हूं निखत परवीन खान और आप देख रहे हैं इंडिया परफेक्ट न्यूज। डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस सेवा के साथ समर्पण जश्न में डूबा लायंस क्लब। सुधीर जैन, विजय अग्रवाल, डॉक्टर रीपू दमन सिंह पुसरी को नेतृत्व मिलने से लायंस साथियों में खुशी की लहर। छत्तीसगढ़ दुर्ग के रोमन पार्क में आयोजित 7वीं डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस, जिसका टाइटल दिया गया जश्न, इंटरनेशनल डायरेक्टर जितेंद्र सिंह चौहान के आतिथ्य में इस जश्न में लायंस क्लब के द्वारा की गई सेवा गतिविधियों को प्रदर्शित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश के लायंस क्लब के सभी सदस्य एवं पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं वर्तमान सत्र 2024-25 के लिए लायंस सुधीर जैन सतना, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन विजय अग्रवाल कोरबा फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एवं लायन डॉक्टर रीपू दमन सिंह पुसरी रायपुर सेकंड वाइस गवर्नर बहुमत के साथ निर्वाचित हुए। सशक्त नेतृत्वकर्ता मिलने से लायंस साथियों में दौड़ी खुशी की लहर। आइए आपको ले चलते हैं होटल रोमन पार्क डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस जश्न के खुशनुमा माहौल की ओर और जानते हैं क्या कुछ कहा लायंस साथियों। नहीं तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। हो राही ओ राही ओ राही ओ राही। जी हाँ, हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस जश्न में बहुत ही ख़ास शख्सियत से हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं, जिनका हम कहना चाहेंगे कि इस जश्न के माहौल में जो जश्न में डूबे हुए लोग हैं उनमें से ये भी एक है। और इनके सपोर्ट में हम कहना चाहेंगे कि बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ पे क्रिएट करने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं। हमारे साथ मौजूद है जितेंद्र कुमार सिंह चौहान सर, जो कि इंटरनेशनल डायरेक्टर हैं आगरा से। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे इस जश्न के माहौल के बारे में? चूँकि सेवा कार्य तो आप लोगों का निरंतर लगातार जारी ही रहता है, और उसके अलावा भी एक डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस एक ऐसा माध्यम है जिससे गेट टुगेदर के माध्यम से लोगों से डिस्कस करके आगे और सेवा की तैयारियों की प्लानिंग भी की जा रही है। इसके बारे में हमें बताएं। थैंक यू सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जश्न में डूबे हुए हैं, लेकिन जश्न कब मनाते हैं? जब हमें खुशी मिलती है। और हमें कब खुशी मिलती है? जब हम दूसरों को खुशियाँ देते हैं। तो पूरे वर्ष जब हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, दूसरों के दुख दर्द बटाते हैं, तो वर्ष के अंत में जब हमारा वार्षिक अधिवेशन होता है तो ये अवलोकन करते हैं कि हमने पूरे वर्ष क्या किया। ये एक चुनावी बेला ही नहीं होती है, ये बेला होती है उस बात की, ये शाम होती है उस बात की, ये कॉन्फ्रेंस होती है उस बात की गवाह कि हमने क्या पूरे वर्ष किया। और निश्चित तौर पे मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर शैलेश अग्रवाल जी को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने पूरे वर्ष सब लोगों को साथ लेके डिस्ट्रिक्ट में लाइनवाद भी बढ़ाया है, भाईचारा भी बढ़ाया है और सेवा को भी आगे बढ़ाया है। आज मैं देख रहा हूँ, कल से मैं आया हूँ, जिस तरह से बैनर प्रेजेंटेशन हुआ, जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं, लोग दूसरों से मिल रहे हैं, मेरा भी इंटरेक्शन हुआ, लोगों से मिलना हुआ, लोगों की फीलिंग्स देख रहा हूँ। बहुत सरल लोग हैं यहाँ के, और मुझे लगता है कि वो लाइनवाद के लिए समर्पित लोग हैं। कई साथी हमारे पास गवर्नर से मिलना हुआ, बात करने का मौका मिला, तो मुझे देखकर ये खुशी हो रही है कि सच्चे में वो लाइनिज़म को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पे मैं एक जिक्र जरूर करना चाहूँगा। आज की इस कॉन्फ्रेंस का जो होस्ट क्लब है भिलाई पिनाकिल लेडीज़ क्लब है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने होस्ट किया है, मैं कह सकता हूँ बेस्ट होस्ट का अवार्ड उनको गवर्नर साहब को ज़रूर देना चाहिए। और आज आपके चैनल से बात करते हुए मैं ज़रूर ये कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे लाइन साथी इसको सुनेंगे या आपको लाइव देखेंगे, तो उनसे मेरी एक ही अपील है कि एक अच्छे सदस्य को वो जोड़ें। हमारा मिशन 1.5 चल रहा है। जब एक सदस्य आएगा तो 2 सेवा के हाथ आएंगे, और 2 सेवा के हाथ आएंगे तो कम से कम हम 2 लोगों की और मदद कर पाएंगे। तो मेरी सभी से गुजारिश है कि वो एक लाइन साथी को हमारी संस्था में ज़रूर जोड़ें, और जब वो जोड़ेंगे तो उन्हें भी खुशी मिलेगी, क्योंकि उनको भी किसी ने जोड़ा था, और वो जोड़ेंगे तो सर्विस के लिए हमारा नया परिवार बढ़ेगा। बहुत ही अच्छी बात है। और आपने एक बात बहुत ही अच्छी कही सर, कि एक सदस्य अगर हमको अच्छा मिलता है सेवा कार्य करने के लिए, तो साथ में हमको 2 हाथ में मिलते हैं उस सेवा कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। और जब 2 हाथ मिलते हैं और 10 लोग जुड़ते हैं तो काफ़िला बढ़ता चला जाता है। तो एक के साथ 1000 काफ़िले के साथ सेवा कार्य में निरंतर लगातार जारी रहेंगे हमारे साथ जितेंद्र कुमार सिंह चौहान सर। हम कहना चाहेंगे कि सेवा कार्य के लिए किस्मत के धनी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ लायंस क्लब एक ऐसा क्लब है जहाँ पे सेवा कार्य के लिए भी इलेक्शंस होते हैं,
तो आज के हमारे हम कहना चाहेंगे सुधीर जैन सर से हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करने जा रहे हैं जो कि इलेक्शन जीत चुके हैं, इलेक्टेड हैं और इस वर्ष डिस्ट्रिक्ट गवर्नर चुने गए हैं सर, लायंस सुधीर जैन सर। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई सर। बहुत ही खुशी का माहौल था जब आप लोगों की घोषणा हुई, मैंने देखा और सब लोगों ने सहर्ष स्वीकृति सहमति के साथ आप लोगों को निर्विरोध एकदम भर भर के वोट दिए और इस पद यहाँ तक लेकर आए ताकि आप और भी सेवा कार्य बहुत अच्छे तरीके से बखूबी निभा सके। क्या कहना चाहेंगे? ये तो मेरे साथियों का सबका स्नेह प्रेम है कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा है कि मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 126 लायंस क्लबों की सेवा कर सकूं। और हमारे जो ये हमारा क्षेत्र है उसमें बहुत सारा आदिवासी अंचल है, बहुत सारा पिछड़ा वर्ग का क्षेत्र है जहां सेवा की अपार संभावनाएं हैं और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से, लायंस क्लबों के माध्यम से उन पीड़ित मानवता की अधिक से अधिक सेवा कर सकूं। चुनाव में जिन्होंने जीत हासिल की है वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर विजय अग्रवाल सर, विजय ऐसा लग रहा है आपको एक जीत का माहौल, जश्न का कॉन्सेप्ट और यहाँ पे हरा भरा हम कहना चाहेंगे कि माहौल यहाँ पे बहुत ही खुशनुमा हो गया माहौल। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कहीं भी एक विजय मिलती है, जीत मिलती है तो खुशी की तो बात होती है। और जैसा कि इस संस्था में सेवाभावी संस्था है और इस अवसर पर अगर हमें ऐसे सेवा के अवसर इन पदों पर रहकर करने को मिलते हैं तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जैसा आपने बताया कि हर एक को ये मौका नहीं मिलता है और ऊपर वाले ने मुझे ये मौका दिया है, मेरी खुशकिस्मती है। बराबर मैं इस डिस्ट्रिक्ट के लिए पहले भी डिस्ट्रिक्ट को आगे ले जाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बराबर कोशिश में रहा हूँ और आगे भी इस डिस्ट्रिक्ट को और नई ऊंचाइयाँ देने के लिए बिल्कुल बराबर प्रयासरत रहूँगा। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है इन्हीं से नाम प्यार का, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, तुम्हें तो हो न हो हमें है एतबार, जीना इसी का नाम है। सर सबसे पहले तो आपको बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। हम बताना चाहेंगे कि डॉक्टर रिपु दमन पुसरी सर जो कि यहाँ पे चुनाव में खड़े हुए थे, चूँकि सेवा कार्य करना हर किसी का सौभाग्य नहीं होता, आपको एक बहुत ही अच्छा मौका मिला लायंस क्लब के माध्यम से सर। इस चीज़ के लिए इलेक्शंस होते हैं, लायंस क्लब की बहुत बड़ी खासियत है, इस चीज़ के इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस में बहुत दिल खोल कर आपको लोगों ने पसंद किया और आपका जो परिवार आपके साथ खड़ा था, हमने देखा मैडम के चेहरे पे भी एकदम खुशियाँ झलक रही थी, इमोशंस भी थे और खुशियाँ भी थी। आई एम राइट मैम? इमोशंस भी थे और खुशियाँ भी थी। बेटी के भी चेहरे में मतलब यस यू आर माई फादर वाली फीलिंग हमने देखी। क्या कहना चाहेंगे सर, कैसा लग रहा है आपको, बताइए। आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ। मैं इस खुशी में सबसे पहले मैं अगर सम्मिलित करना चाहूँगा तो अपनी बिटिया को, उसके बाद अपनी पत्नी को और उसके बाद लायंस क्लब रायपुर प्रेरणा के हर एक सदस्य को, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के हर एक सदस्य को जिन्होंने मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया। जीत की मुझे उतनी खुशी नहीं जितना इनको मुझे साथ और प्यार मिला। और आज ही मैंने मंच पे बैठे बैठे अपने एक स्लोगन भी बना लिया है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए दिल तू जी जमाने के लिए। क्या बात है। मैंने जो पिछले 4-5 महीनों में वादे किए वो खाली चुनावी वादे नहीं थे। मैं हर उस सदस्य का दर्द समझूंगा, उसकी पीड़ा समझूंगा, उसे दूर करूंगा कि उन्हें कोई भी संस्था हो, हर संस्था में हर सदस्य की जो है इच्छा पूरी नहीं होती। और मैं चाहूँगा कि मेरे कार्यकाल में कोई निराश न रहे। हर क्लब को मैं उतना ही मान दूंगा जितना अपने क्लब को देता हूँ। मुझे बहुत खुशी है अपने सदस्यों पे और जो मैंने वादे डिस्ट्रिक्ट से किए हैं और क्लबों से किए हैं उसे मैं ज़रूर पूरा करूँगा। डिस्ट्रिक्ट को एक नई ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास करूँगा और जिसमें मुझे संपूर्ण 100% 100% विश्वास है कि जैसा प्यार इन्होंने अभी दिया है वैसा प्यार मुझे आगामी 3 वर्षों में देंगे और मैं अपने जो मिशन में अपने लक्ष्य को जरूर पाऊंगा। धन्यवाद। हमारे साथ है
डॉक्टर पद्मश्री पुखराज बाफना सर, जिनसे हम जानेंगे कि सर ये जश्न का जो माहौल है और यहाँ का कॉन्सेप्ट ही जश्न है, क्या बताना चाहेंगे इस जश्न के बारे में? महिलाओं के द्वारा इतना अच्छा, इतनी बारीकी से, इतना मिटिकुलस, इतना सुंदर, इतना भव्य और तरतीबवार कॉन्फ्रेंस मैंने कहीं नहीं देखा अपने इस 50 साल के लाइनवादी जीवन में। इसमें मैं ख़ास तौर पर नमन करना चाहता हूँ, प्रशंसा करना चाहता हूँ यहाँ की आयोजक टीम का और हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन शैलेश जी का, जिन्होंने बहुत मेहनत से, डिसिप्लिन से, टाइम से सारी चीज़ें इतनी श्रेष्ठता से की है कि इस कॉन्फ्रेंस में लोगों को सिर्फ एक सम्मेलन नहीं है, ये बहुत कुछ सीखने सिखाने की बात यहाँ हुई है। हमारे जितने गेस्ट आए, जितने स्पीकर्स आए और जितनी एक्टिविटीज़ हुई, जो बातें कही गई, सुनी गई, जो परिणाम देखे गए, जो निर्णय लिए गए, सब एक से एक बढ़कर एक। इसमें दो मत नहीं कि ऐसा कॉन्फ्रेंस न भूतो न भविष्यति। धन्यवाद। और आप है हमारे साथ, बहुत ही जानी मानी शख्सियत, सर को तारुफ की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम कराना चाहेंगे त्रिलोक चंद बरड़िया सर से। क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत ही खासा नाम है आपका और उसी तरीके के सेवा कार्य भी है आपका, कैसा लग रहा है यहाँ पर? जैसा कि अभी हमारे आईडी साहब ने बताया, ये कॉन्फ्रेंस अपने आप में एक यादगार कॉन्फ्रेंस है। लोगों को फेलोशिप मिलने का, एक मेंबर के एक बढ़ाने की जो बात है, ये एक अच्छी बात है कि हमें मेंबर ज़्यादा बनेंगे। लेकिन कॉन्फ्रेंस के बारे में अगर हम बात करें तो एक ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस और इतने उत्साह उमंग से जो ये पिनाकल क्लब के सभी मेंबर जिस अनुशासन से लगे हैं और जिस योजनाबद्ध कार्यक्रम हमारे सबके लाइनवाद के लिए दे रहे हैं, ये अपने आप में एक अविस्मरणीय रहेगा। और साथ ही साथ हमारे सेवा कार्यों में जो लाइन मेंबर आए वो इतने उत्साही हैं जश्न के मामले में, क्योंकि उन्होंने इतने सेवा कार्य किए हैं जिसका आज मूल्यांकन होना है और उन्हें अवार्ड, कुछ अवार्ड यहाँ आज मिलने हैं। बाकी तो अभी 3 महीने और बाकी हैं। जुलाई के में अवार्ड फंक्शन होगा तो उसमें और अच्छे लगेगा। लेकिन बहुत सुंदर व्यवस्था के साथ में इतनी अच्छी सुंदर कॉन्फ्रेंस, शैलेश जी का बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने, शैलेश जी ने अपनी दूरदृष्टिता का परिचय देते हुए पिनाकल को ये कार्य दिया और पिनाकल ने एक इतिहास रचा है। बहुत बहुत बधाई, थैंक यू। तो कहना चाहिए कि ऐसे कॉन्फ्रेंस में जाके एक इंस्पिरेशन मिलता है और इंस्पिरेशन में गिफ्ट मिलने के साथ मोटिवेशन भी होता है सर। और यही एक जो मार्ग है वो हमको कहना चाहिए कि सेवा का मार्ग रास्ता दिखाता है कि हमको दूसरों को खुश किस तरीके से रखना है। तो आप है हमारे साथ मौजूद है अशोक गुप्ता सर, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर फ्रॉम छिंदवाड़ा। अशोक गुप्ता सर MP से हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत ही अच्छा यहाँ पे लग रहा है, बताइए। देखिए मैडम, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है 3233C 3233C अंबिकापुर से छिंदवाड़ा 1200 किलोमीटर का एरिया है। साल में एक बार जैसे कि हम लोग दिवाली होली मनाते हैं, ऐसा ही है कि ये लायनवाद का पर्व है। इस लायनवाद के पर्व में कॉन्फ्रेंस का हर सभी हमारे लाइन मेंबर, जो लगभग 3000 लाइन मेंबर होंगे, सभी इंतज़ार करते हैं। इससे बड़ी बात है कि आपस में एक गेट टुगेदर जो होता है, एक जो फेलोशिप होती है, शहर में एक लाइन इमेज बनती है, में एक इमेज बनती है कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्या का मेला लग रहा है, क्या हो रहा है, तब लोगों को कुछ पता लगता है। तो हमारे इससे लाइन्स की इमेज भी बनती है। यहाँ जो सेवा होती है उसमें हमारे को ईश्वर ने, जैसे बोलते हैं ना कि ईश्वर ने आपको सक्षम किया है, तो समाज के लिए भी कुछ हमारी जिम्मेदारी है, उस समाज के लिए भी हम कुछ करें। ये हमारे डायलिसिस सेंटर हैं, मोतियाबिंद के कैटरेक्ट के ऑपरेशन के हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं। दूसरी कोई सेवा करता है, गरीब बच्चों की शादी करना, किसी का इलाज कराना, ऐसी बहुत सी सेवा जो एक नीडी पर्सन है। जैसे कि कहा जाता है देयर इज ए नीड वेयर इज ए लाइन, जहाँ आवश्यकता है वहाँ लाइन आपको दिखी जाएगा। ये एक इंटरनेशनल संस्था है और हम लोग ये समझते हैं कि इस सेवा के साथ साथ आज का जो जश्न का माहौल है, एक हमारी फेलोशिप है, एक आनंद जैसे हर परिवार में होता है, ये भी एक परिवार है। तो यहाँ सब आज आनंद मना रहे हैं, नए लीडर का चुनाव कर रहे हैं और आने वाले नेतृत्व कैसा हो वो अपना यहाँ पर पूरा विचार बताता है कि मैं आने वाले सत्र में ऐसा करूँगा। जी हाँ, हमारे साथ आप जश्न में डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में देख सकते हैं कि हमारे पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायंस क्लब के हमारे साथ मौजूद है राजकुमार अग्रवाल सर से हम जानेंगे। सर,
कैसा लग रहा है? आज यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक माहौल क्रिएट हुआ है, काफ़ी लोग जश्न में डूबे हुए हैं एक डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। पिछले साल का अनुभव, इस अनुभव में क्या लगता है आपको, कैसा लग रहा है? निरंतर देश भी प्रगति कर रहा है तो स्वाभाविक है कि हम भी देश में लाइनवाद भी दिन पर दिन प्रगति के पथ पर है। और जैसे कि आपने गाना गाया, वाकई हम सबके जीवन का सार यही है और लाइनवाद का सार यही है। और साल में एक बार हम लोग सब जितने सेवाभावी इंसान हैं एक साथ मिलकर जश्न मनाते हैं और साल भर सेवा के कार्य करते हैं। माहौल जश्न में परिवर्तित होना स्वाभाविक है, क्योंकि सत्र में एक बार ये मौका आता है जहाँ कि हमको नए नेतृत्व को चुनना पड़ता है और भावी कार्यक्रम से रूबरू होना पड़ता है। फेलोशिप की भावना बढ़ती है। का जो माहौल है आप सब देख रहे हैं, एक प्यार भरा माहौल जो लाइनवाद में रहता है, एक भाईचारा जो रहता है, उसी का ही सब ये निष्कर्ष है कि यहाँ किसी प्रकार का कोई विवाद ना होते हुए हर काम बड़ा आसानी से होता है। मानव सेवा ही माधव सेवा है, ये एक बार हमने पहले भी कहा था और आज भी कह रहे हैं। चूँकि दिलीप भंडारी सर हमारे साथ मौजूद है, इसके पूर्व भी सर आपसे मुलाकात हुई, बहुत ही अच्छा लगा और आज भी हम जानना चाहेंगे यहाँ के जश्न के बारे में बताएं। एक सेवाभावी संस्था लायन है और यहाँ पर आज जो ये जश्न का जो माहौल दिख रहा है, वास्तव में ये दर्शाता है कि हम किसी त्यौहार को जब मनाते हैं वो कितने प्रफुल्लित होकर मनाते हैं और कितनी यूनिटी रहती है, आज यहाँ दिखाई दे रही है। बड़ा हो या छोटा हो, छोटा सा भी लोगों को यदि कोई गिफ्ट मिलता है ना, वो प्रसन्न होता है। तो मोटिवेशन इन्हीं चीज़ों से लायन में बढ़ता है और लायन लोग इसी में खुश होकर आगे काम करते हैं। संध्या अग्रवाल जी, क्लब पास्ट प्रेसिडेंट भिलाई पिनाकल से हम मुलाकात कर रहे हैं। मैडम, क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पे हर साल की तरह इस साल भी साल में एक बार आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस होता है, कैसा लग रहा है, कैसी व्यवस्था और कैसा क्या सेवा भाव, हमें बताएं। सेवा भाव तो देखिए रहता ही है और कॉन्फ्रेंस हर साल होती है। हर साल भिलाई में नहीं होती है, जिधर से गवर्नर जिनको भी आयोजन का जिम्मा देते हैं जिस क्लब को, वही क्लब इसको आयोजक क्लब रहता है। और इस साल कई साल से ज़्यादा इस साल जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं और बहुत सारे लायन साथी मतलब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से जगह जगह से लोग आए हैं। और हमारी डिस्ट्रिक्ट 32-33 में कुल 124 क्लब्स हैं और सभी क्लब से डेलीगेट्स आए हुए हैं इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। मुलाकात करवाते हैं होस्ट क्लब की प्रेसिडेंट अंजू अग्रवाल मैडम से। मैडम, क्या कहना चाहेंगी, एक जश्न का जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस के रूप में हम कह सकते हैं, या डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस जश्न में तब्दील हो गया, ये भी कह सकते हैं, कैसा लग रहा है आपको, बताएं। जैसा कि आपने कहा, आज जश्न वाकई जश्न के रूप में ही मनाया जा रहा है और सबसे बड़ी मुझे अच्छा लग रहा है कि इस जश्न के होस्ट क्लब हमारा लायंस क्लब भिलाई पिनाकल है। हमने 2014 में भी इसी तरह एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी जिसका नाम हमने गूंज रखा था, उसको भी आज तक लोगों ने नहीं भूला है और उम्मीद है आज जश्न को भी लोग कई साल तक याद करेंगे। और यहाँ आए हुए सभी मेरे लायन साथियों को भी मेरा बहुत धन्यवाद, जिन्होंने जश्न को जश्न बनाने में हमें सहयोग किया। आए हुए सभी साथियों को मेरा नमस्कार है। लायंस क्लब भिलाई पिनाकल को मैं बहुत 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 साधुवाद देना चाहती हूँ कि इन लोगों ने इतना अच्छा आयोजन किया है कि इनको क्या, इनके जश्न को भी हम कभी नहीं भूल पाएंगे। अनुभूति, ऊर्जावान क्लब के सारे लोग, सारे सदस्य मिलकर एकजुट होकर सेवा कार्य कर रहे हैं। क्योंकि हाथ जब आगे बढ़ते हैं तो सेवा कारवा काफिला यूं ही बढ़ता चला जाता है। और क्या क्या प्लानिंग सर, आगे क्या क्या आप लोगों का कॉन्सेप्ट रहता है इस मामले को लेकर? लायंस क्लब को हम लोगों ने विगत 45-50 वर्षों से सींचा है और लायंस क्लब जब हम लोगों ने इस पेड़ को लगाया था, पौधे को लगाया था और ये सोच के लगाया था इसकी छांव बनेगी, इसके फल होंगे, उससे सब लाभान्वित होंगे। आज के वर्तमान मौसम में, वर्तमान समय में लोगों को एक सेवा का मौका मिलना चाहिए। सेवा के माध्यम से लोगों को दान और पुण्य करने के लिए कोई कमी नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप में सब तरफ से संपन्न है, उसको सिर्फ 2 हाथ चाहिए जो सही सेवा कर सकें। और लायंस क्लब एक ऐसा माध्यम है जो सही जगह में सही लोगों से आर्थिक मदद लेके लोगों तक पहुंचाता है और अपने लायंस क्लब को जिंदा रखता है। मेरी शुभकामनाएं हैं। कहना चाहूँगी कि लायनवाद एक ज़िंदगी है,
लायंस जो है वो ज़िंदगी देता है। आज इतने सीनियर लोग जो यहाँ आए हैं, यदि लायंस क्लब में नहीं जुड़े रहते तो अपने घर में बैठे रहते। और इन कठिन परिस्थितियों में मेरी दोनों किडनी फेल हो गई थी, मैं कोमा में थी, और जब ठीक हुई तो लायन साथी मेरे पास आए और आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ और साल में एक बार सभी साथियों से मिलने का मौका लगा मुझे। तो लायनवाद ज़िंदगी है। लायंस क्लब हर क्षेत्र में काम करता है। तो रौनक जमाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। लायनिज़म के जीवन में इतनी अच्छी कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, तो ये मेरी भी 32वीं कॉन्फ्रेंस है। सेवाभावी संस्था है और इतने अच्छे प्लानिंग हो रहे हैं, इतनी तरतीब से हो रहा है। यहाँ बैठकर मेरे जैसा आदमी, यानी मैं ये कहना चाहूँगा और ये कहते हुए मुझे फ़ख्र हो रहा है कि कल से अभी तक बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। और वाकई में जो इस कॉन्फ्रेंस का नाम जश्न रखा गया है, ये किसी जश्न से कम नहीं है। का जो कार्यक्रम है ये पूरे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के यहाँ सब डेलीगेट्स, करीब 500 से ज़्यादा डेलीगेट्स आए हुए हैं। ऐसा कॉन्फ्रेंस रेयर देखने को मिलता है किसी भी बड़े उसमें। ये तो अपने आप में अद्भुत है। तो पूरे आयोजक समिति को, महिला क्लब होते हुए भी उन्होंने एक बहुत शानदार आयोजन किया। उनको तथा अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। हम मुलाकात करते हैं रिटायर्ड एडिशनल कलेक्टर सर से, अरविंद सर से, जो कि लायंस क्लब के मेंबर है और यहाँ पे जश्न के माहौल को बखूबी एंजॉय कर रहे हैं। चूँकि लायंस क्लब एक ऐसी इंटरनेशनल संस्था है जिसमें सेवा भावना के साथ सब लोग जुड़े हुए हैं। और सेवा भावना में चूँकि हम लोग प्रशासनिक वर्ष नौकरी से रिटायर्ड हुए हैं, उसके बाद समाज सेवा के लिए आगे आए हैं। और मैं मेन क्लब बिलासपुर का अभी रीजन चेयरपर्सन हूँ। अच्छा खूबसूरत खुशनुमा माहौल, रोमन पार्क डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस 32-33 जश्न का आगाज़ और बहुत ही अच्छा माहौल। इसी के साथ मैं निकट परवीन खान, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और बेल बटन दबाना